दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जीके की सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। और आज हम ये 5th एपिसोड लेके आए हैं। आज हम जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो साल 2022 में हमारा पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट के कुछ एमसीक्यूज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो है वो जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बगैर किसी फर्दर डिले और बगैर किसी फजूल डिस्कशन के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मिया हथू गवर्नड रजौरी फ्रॉम 1846 टू। यार पहली बात तो ये कि जो मियाँ हथू जी हैं, मियाँ हथू जी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। और ये इनके बारे में जेकेएसएसबी रेपिटेडली एग्जाम्स में सवाल पूछती रहती है। इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट के 2 पेपर हमने करे सॉल्व, उनमें भी मियाँ हथू जी के बारे में पूछा गया है। सो मेक श्योर कि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप जो है वो मद्देनजर रखें। देखिए बेसिकली इनका जो इन्हें गाउन किया था 10 साल के लिए 1846 से लेकर 1856 के बीच में रजौरी में, ठीक है। और ये डोगरा जनरल थे, ठीक है, ये डोगरा जनरल थे, जनरल। तो अंडर महाराजा गुलाब सिंह जी, तो महाराजा गुलाब सिंह जी के अंडर ये क्या थे, डोगरा जनरल थे, ठीक है। इनके टाइम पे काफी ज्यादा जो है वो ये एक काफी ज्यादा खूंखार और काफी ज्यादा होनियार और काफी ज्यादा स्ट्रांग कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे। वो अपनी एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के लिए भी जो है वो इनको माना जाता है। मियाँ हथू जी जो है वो आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार, देखो जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई दोस्तों, एंग्लो सिख वार होने के बाद क्या होता है कि अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के बाद क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स फॉर्म की गई और जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट फॉर्म हुई। और जिसमें 1846 में ये साइन की गई थी। और अमृतसर जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुई, और उनका जो कंट्रोल था वो सारा का सारा राजा गुलाब सिंह के अंडर आया था, ठीक है, राजा गुलाब सिंह के अंडर। तो ये रहा इसके बारे में, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक वाज प्रीवियसली नोन एज धकुरिया लेक। धकुरिया लेक किसको बोलते थे? सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे लेक जिसका नाम धकुरिया था, वो लेक कौन सी थी? लेक रविंद्र सरोवर, रविंद्र सरोवर। यहाँ पे देखिए दिस वन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असल में ये क्या है कि भाई ये एक आर्टिफिशियल लेक है। कहां पे? कोलकाता के साउथ में, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, स्टेट वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। लंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल इसे कहा जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लंग्स इसे कहा जाता है। रविंद्र सरोवर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साहिब बंद ये भी एक लेक है, लेकिन ये नेचुरल लेक है। कहाँ पे? ये है टाउन परूलिया में, टाउन परूलिया, यानी कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ही ये टाउन परूलिया में है। अच्छा, साहिब बंद, असल में ये जो साहिब बंद है, ये किन के नाम पे? ये 19th सेंचुरी पे, 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर एक थे जिनका नाम क्या था, कर्नल साहिब। तो कर्नल साहिब के नाम पे जो है वो ये इसे नाम रखा गया था। अच्छा, अब उसके बाद है संतराजी झील। ये भी एक हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और
ये बर्ड्स के लिए काफी, बर्ड व्यूज के लिए, बर्ड व्यू के लिए काफी अच्छी जो है वो काफी बड़ी और अच्छी लेक मानी जाती, काफी फेमस लेक है। एंड देन इज सेंचाल लेक। सेंचाल लेक जो है वो क्या है, सेंचाल लेक, सेंचाल लेक ये एक लेक कहाँ पे है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, जो एक जो सेंचाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ उसके अंडर ये लोकेटेड है। और ये 8500 फीट की जो दूरी है, 8500 की दूरी पर, 8500 फीट की दूरी पर वाक़ा है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ रजौरी किंगडम। देखो यार, रजौरी किंगडम के जो पहले रूलर थे कौन थे, राजा पृथ्वीपाल को माना जाता है वन ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ रजौरी किंगडम। ठीक है, राजा पृथ्वीपाल को पीपी पॉल सिंह के नाम भी माना जाता है। ठीक है, और इनका जो पुंछ की डेवलपमेंट के लिए इनका नाम इनको जाना जाता है। ठीक है, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो राजा पृथ्वीपाल याद रखिएगा। उसके बाद सुल्तान मसूद, हु वाज सुल्तान मसूद। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो बहुपाल थे, ऑप्शन ए बहुपाल, बहुपाल को बहुलोचन भी कहा जाता था, बहुलोचन भी कहा जाता था। ठीक है, और ये लेजेंडरी फिगर रही है एसोसिएटेड विद एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड जम्मू, नॉट ओनली नॉट कश्मीर बट जम्मू। और बहुलोचन को जी को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। ठीक है, इनको फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा बहुलोचन को जो है वो फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो बहुलोचन जी थे, ये किन के सन थे, किंग अग्निगर्भा, किंग अग्निगर्भा जी के बेटे थे। ठीक है, अब इन्होंने एक फोर्ट बनाया है, आप जानते हैं कि ओल्डेस्ट फोर्ट इन जम्मू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। उनके ब्रदर जो जम्बू लोचन है, एक प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिश किया। देखो फाउंडर जो है वो फाउंडर याद रखिएगा दोस्तों, फाउंडर बहुलोचन है, लेकिन जो जम्मू को इस्टेब्लिश किसने किया है, जम्मू को इस्टेब्लिश किया है जम्बू लोचन ने। ओके, जम्बू लोचन ने इसको इस्टेब्लिश किया है, प्रोमिनेंट फिगर। तो इसके अलावा आप जानते हैं कि अभी जो बहु फोर्ट है उन्हीं के नाम पे है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जाए यहाँ पे जो सुल्तान मसूद है, सुल्तान मसूद, देखो यार अलबरूनी ने विजिट किया था सुल्तान मसूद के टाइम पे। सुल्तान, ये जो सुल्तान मसूद थे, ये सुल्तान सन ऑफ सुल्तान महमूद के बेटे थे। ठीक है, इनके टाइम पे अलबरूनी ने विजिट किया था रजौरी। ठीक है, साल 1036 एडी में। ठीक है, रजौरी को विजिट किया था इन्होंने, और इन्होंने इस चीज को अपनी बुक में भी लिखा था, INDIA भारत, यानी कि जो अल्बरूनी की किताब है इंडिया, उसमें भी इन्होंने ये चीज लिखी है। ठीक है, अब अल्बरूनी ने अपनी किताब में रजौरी का नाम लिखा था राजा वरी, राजावरी, राजावरी। रजौरी का नाम रजौरी का नाम काफी रूलर्स के टाइम पे ये चेंज होता गया है। कोई राजा वारी बोलता था, कोई राजा आरी बोलता था। ठीक है, कोई राजा अवार बोलता था। ठीक है, राजा अवार बोलता था। ठीक है, इस तरह से जो है वो इसके नाम चेंज होते रहते थे। लेकिन जो पुराने लोग थे वो रजौरी इसे कहते थे। ठीक है, इसे रजौरी ही कहते थे। तो उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो फर्स्ट रूलर यहाँ के थे, उन्होंने रूल किया था रजौरी में। कब से कब तक रूल किया था, 1033 एडी से लेकर दोस्तों इन्होंने रूल किया था 1194 एडी के बीच में। ठीक है, जो राजा पृथ्वी पाल जी हैं, उन्होंने रूल किया था रजौरी में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और रूलर्स हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे गिनाना चाहूंगा। यहाँ पे याद रखिएगा,
देखिए राजा राजा जनकी पॉल जिन्होंने 1035 एडी में जो है वो रूल किया था। ठीक है। राजा संग्राम पाल जी जो हैं राजा संग्राम पाल जी ने 1063 एडी में जो है वो यहाँ पे रूल किया था। राजा सोमपाल, देखो रजौरी को रजौरी इसलिए बोला था कि ये लैंड ऑफ राजाज भी मानी जाती है। ठीक है। राजा सोमपाल भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा बहुपाल सोमपाल का 1101 में टेन्योर रहा था, बहुपाल 1113 में। उसके बाद आमना पाल AMNAPAUL आमना पाल 1194 में। ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच किंग हैज चेंज द नेम राजौरी टू रामपुर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो भाई महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसे चेंज किया था। ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस नाम को जो है वो चेंज किया था। ओके, फ्रॉम राजौरी टू रामपुर। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो कृष्णा रिवर है दोस्तों, कृष्णा रिवर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स इन डैश डैश इन महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शंस इसके 4 हैं। महाबलेश्वर, उसके बाद अमरकंटक और फिर है भीमा शंकर हिल्स और उसके बाद है आपका वेरीनाग। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि कृष्णा रिवर जो है वो डेक्कन प्लेटू का 3rd लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। कृष्णा रिवर को 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटू माना जाता है। ठीक है। और आफ्टर द गंगीज एंड गोदावरी, गंगा और गोदावरी का आपको पता होगा कि भाई गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या साउथ गंगा भी कहा जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर जो है वो गंगा है, उसके बाद गोदावरी और तीसरे नंबर पे कौन सा है? कृष्णा रिवर है दोस्तों। ठीक है। इट इज आल्सो 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लोज। ठीक है। वाटर इनफ्लोज के टर्म में जो है वो ये 4th लार्जेस्ट रिवर जो है वो इंडिया की मानी जाती है। अब जो ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो है 1400 किलोमीटर्स। ठीक है। दैट इज 870 माइल्स। ओके। और उसके बाद बोलता है कि ये इरिगेशन का मेन सोर्स है किस किस स्टेट के लिए? महाराष्ट्र के लिए, याद रखिएगा, कर्नाटक के लिए, तेलंगाना के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए। यानी कि इन 4 स्टेट्स के जरिए से जो है वो ये पास होके जाती है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? तो फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किनको कहा जाता है? तो आचार्य कपिला। आचार्य कपिला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 ऑन 3rd सितंबर विच सिटी? तो भाई ये होस्ट किया था इंडिया ने में, ये कहाँ पे हुआ था? ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 8. What is the name of the cultivation that involves the crops such as wheat, oats and rye? देखो यार, इसका आंसर क्या है? एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन जो है वो इसका मकसद क्या है कि भाई इसका मकसद है फार्मिंग प्रैक्टिस को करना लार्ज स्केल पे। ठीक है, लार्ज स्केल पे, और जिसमें हमारी ओट्स, व्हीट और राई इंक्लूड होती है। और बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली? सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है कश्मीर वैली में? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जुलाई जो है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ माना जाता है कश्मीर वैली का। व्हाट इज द विच इज द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट निपुण भारत? निपुण भारत जो है वो कौन से डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया है? तो भाई इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ये जो है वो लॉन्च किया है। अब देखो निपुण के बारे में लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट निपुण भारत। देखो
निपुण का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, NIPUN। तो निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल फॉर प्रोफिशिएंसी, फॉर प्रोफिशिएंसी with understanding and numeracy, with understanding and numeracy, okay, with understanding and numeracy for ensuring that any child in country, ठीक है। तो जब भी कोई बच्चा 3rd ग्रेड में पहुंचता है तो उस बच्चे को जो है वो ये क्या, निपुण, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट इन धानीदार विलेज। देखो ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो असल में जो रजौरी का किला है, रजौरी का किला है, वो किसने बिल्ट किया है, वो किया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मियां हथू ने। देखो मियां हथू के बारे में मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, मियां हथू जो थे वो फेमस डोगरा जनरल थे, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट द मर्टन सन टेम्पल, who was the builder of Merton Sun Temple and founder of Kashmir Valley Canals Irrigation System। तो भाई कौन थे मर्टन वैली के फाउंडर, मर्टन सन टेम्पल के फाउंडर बिल्डर कौन थे, और कौन थे फाउंडर कश्मीर वैली के कनाल इरिगेशन सिस्टम के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लल्ला दिता मुक्ता पीड़ा। लल्ला दिता मुक्ता पीड़ा जो है वो कौन थे। देखो सबसे पहली बात तो ये कि मर्टन सन टेम्पल, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि डेडिकेटेड टू गॉड सन है। जो लल्लादिता मुक्ता पीड़ा थे, ये क्या थे, ये कारकोटा डायनेस्टी के एक किंग थे, कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी के एक किंग थे, जिन्होंने अब सबसे पहली बात तो यह कि कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था साल 625 सेंचुरी में, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो हाँ, इसके फाउंडर कौन थे, दुर्लभ वर्धना, ठीक है, दुर्लभ वर्धना जो है वो इसके फाउंडर थे। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, लल्लादिता मुक्ता पीड़ा का जो टेन्योर रहा था वो 724 से लेकर 761 के बीच में रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। हिज प्रोलॉन्ग वॉर एक्सपेंशन, मतलब जो उनकी है वो काफी ज्यादा फेमस है, तो उस चीज के लिए वो काफी ज्यादा फेमस है, उनको माना जाता है। और असल में अलेक्जेंडर की तरह उन्होंने अपना, उनका नाम जो है वो माना जाता था, तो अलेक्जेंडर, उन्हें अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखो कभी कभार जेकेएसएस भी डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि भाई किसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो लल्लादिता मुक्ता पीड़ा जी को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। अच्छा, फेमस लोहार देवता टेम्पल निसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, तो भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुंछ, ओके, पुंछ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किसने ये किया था, ये महाराजा हरि सिंह ने किया था, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, which following districts of Jammu and Kashmir is गुलमार्ग मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। देखो यार, ये जो मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ना, ये हमारे हमारे जेएंडके के हर एक, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अब अगर ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ के, किसी जगह का नाम, तो अगर आप उस जगह से वाकिफ होंगे वो जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर आप उसका गेस लगा के, आई मीन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप
क्योंकि बारामूला जो है वो बारामूला के अंडर ही गुलमर्ग है, तो गुलमर्ग इज द राइट आंसर। ठीक है। वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, कौन से वाटरफॉल पुंछ डिस्ट्रिक्ट के में जो है वो वाक़ा है, स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन डी इज नंदीशूल। ठीक है। जोग वाटरफॉल्स आप जानते हैं कि ये कर्नाटका का जोग वाटरफॉल है, जो श्रावती रिवर, जो श्रावती रिवर का एक पार्ट है। ठीक है, के उस पे है। ठीक है। उसके बाद चित्राकूट वाटरफॉल है, नेशनल वाटरफॉल इंद्रावती रिवर पे। ठीक है, जिसकी जो 38 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जगतपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़। आई एम राइटिंग शॉर्टकट ओवर हियर। ठीक है। उसके अलावा इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 29 मीटर्स इसकी टोटल हाइट है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसका काम क्या है कि भाई जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, उन बॉर्डर एरियाज के जो रोड्स हैं उनको मेंटेनेंस करना, उनको बिल्ड करना, उनको रिपेयर करना। ठीक है, वो सारा काम ब्रो का होता है। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब ब्रो जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ब्रिजेस, इनके अंडर अगर ब्रिजेस भी आए तो ब्रिजेस को भी ये रिपेयर करते हैं, ब्रिजेस भी ये बनाते हैं। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ठीक है। उसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादातर हमारी जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालयाज हैं, हिमालयन रीजन में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट और नेबरिंग स्टेट्स में जो है वो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज एस्टेब्लिशमेंट 1960, 1960 इसका राइट आंसर है। कौन सी ऐसी स्टेट है जो रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है? तो हाईएस्ट मेजर रागी, तो ये है आपकी तमिलनाडु। अब रागी से याद आया कि जो जवार है दोस्तों, जवार की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो जवार की जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। रागी का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाजरा की जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। उसके बाद है आपकी बारले, बारले की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बारले सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कांग्रेस स्प्लिट, वेयर डिड द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 हैपन? तो 1907 में कांग्रेस स्प्लिट कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये कलकत्ता में हुआ था। आप ये याद जानते हैं कि वहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो है वो हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस स्प्लिट हमारा 1907 में यहाँ पे हुआ था। ओके। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हाँ ठीक है, विच हु इशूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने इशू किया था? वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन ने ये इशू किया था। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। आज की ये एमसीक्यूज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और यहीं पे हम एंड करते हैं आज की इस सेशन का। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। इसी तरह से दोस्तों हमें अप्रिशिएट करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें अप्रिशिएट करें। हमें मोटिवेशन मिलती है तो उससे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों।
जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो ये कि देखिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। माफ कीजिएगा। टेलीग्राम पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर होती हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।